के महास्नान से पहले श्रद्धालुओं के लिए योगी सरकार के जो इंतजाम है उनका असर दिखने लगा है। प्रयागराज के बाहर से लेकर अंदर तक जाम के जो हालात कल तक दिख रहे थे वो जाम अब खत्म हो चुका है। श्रद्धालु आसानी से त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं। इस बीच महाकुंभ को लेकर किए जा रहे दुष्प्रचार पर सीएम योगी ने बड़ा निशाना साधा है। महाकुंभ को लेकर सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। जो कुछ कर नहीं पाए वो महाकुंभ में दुष्प्रचार कर रहे हैं। कुंभ में वीआईपी दर्शन को लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीआईपी सुविधाएं ली, नकारात्मकता पैदा करके सनातन का ये अपमान कर रहे हैं। इस सरकार ने सोचा और अपने तंत्र के माध्यम से उसका प्रभावी क्रियान्वयन किया। और दूसरा पक्ष उसका ये भी है, जो लोग कर नहीं पाए वे प्रश्न क्या उठाते हैं कि साहब पाइप पहुंचाने के लिए सड़क खोदी गई लेकिन गड्ढे बंद नहीं हुए। भाई पाइप खोदने के लिए, पाइप पड़ने के लिए सड़क तो खुदेगी ही खुदेगी। और याद करना, कोई भी नया निर्माण बिना तोड़ फोड़ के नहीं होता है। जब टूट फूट होगी फिर उसका निर्माण होगा, तब नया निर्माण आपके सामने फिर आएगा। और वही नकारात्मकता जो आप देख रहे होंगे, जो लोग कर नहीं पाए, आज वे महाकुंभ के बारे में वही दुष्प्रचार करते हैं। कहते हैं साहब वीआईपी दर्शन हो रहे हैं। वीआईपी दर्शन क्या हो रहे हैं? कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की वीवीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है। और क्या ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव खड़ा कर, सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। और अब सुनिए कि अखिलेश यादव की ओर से क्या कहा गया था, जिस पर योगी ने पलटवार किया है। सरकार ने सबको बुलाया है। 100 करोड़ का इंतजाम करने वाले 40 करोड़ का इंतजाम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और तब जब इनकी डबल इंजन की सरकार है, बजट दिल्ली ने भी दिया होगा, यूपी ने अपना 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा लगाया। सोचिए, कल्पना कीजिए, अभी तक का सबसे महंगा ये कुंभ होने जा रहा है। अभी तक किसी ने भी इतना पैसा नहीं खर्च किया होगा जितना इस कुंभ में खर्च हो रहा है। अगर 10,000 करोड़ से ऊपर पैसा खर्च हुआ है और दिल्ली की सरकार ने भी मदद की है, तो ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं बना पा रहे हैं? लोगों को सुविधा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? लोग वॉशरूम कहाँ जाएं? गाड़ियों में कैद हैं, गाड़ियां चल नहीं पा रही हैं। अब दो मुख्यमंत्री ट्रैफिक का इंतजाम कैसे करें, मैनेजमेंट के लिए उतर पड़े हैं। यूपी के मुख्यमंत्री तो पहले से ही इंतजाम में निकल पड़े। सुनने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री निकल पड़े हैं। और फिर वहां पर फौज का किला है, अकबर का किला है, जो बिल्कुल संगम नोज के पास है। अगर सरकार ने उसको क्यों नहीं लिया? वहां पर बड़े पैमाने पे लोगों को सुविधा मिल सकती थी। वहीं पर बट वृक्ष है, वहीं से सरस्वती नदी निकलती है, तो कम से कम फौज से ये सहयोग ले लेते। और देखिए, महाकुंभ में जाम को लेकर सीएम योगी ने अफसरों को कड़ी फटकार इसी बीच लगाई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक महाकुंभ को लेकर हुई बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एडीजी रैंक के 2 आईपीएस अफसरों को फटकारा है। सीएम ने एडीजी ट्रैफिक को सस्पेंड करने तक की चेतावनी दे दी। कुंभ को लेकर जाम की खबरें लगातार सामने आ रही थी, जिसे लेकर योगी काफी नाराज हैं। बताया जा रहा है कि एडीजी भानु भास्कर पर भी सीएम भड़के। उन्होंने जवाब तलब करते हुए पूछा कि मौनी अमावस्या पर भगदड़ कैसे हुई, ये किसकी जिम्मेदारी है? हालांकि अब महाकुंभ में व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को दे दी गई है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बाद प्रयागराज पुलिस जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। सुबह से ही प्रयागराज शहर में बड़े बड़े पुलिस अधिकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट करते हुए वो नजर आए। सीएम योगी ने साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी सूरत में शहर में जाम नहीं लगे, बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत भी ना हो।
आप इन तस्वीरों में देखिए, माघ पूर्णिमा का दरअसल कल स्नान है। आज से ही भीड़ का रेला प्रयागराज चला आ रहा है और इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कमर भी कस ली है। ये 4 तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने हैं। श्रद्धालुओं का सैलाब प्रयागराज की ओर बढ़ता हुआ। इस बीच में ट्रैफिक मैनेजमेंट पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से लगातार जारी है। पार्किंग की जो जगहें हैं वो फुल हो चुकी हैं और योगी आदित्यनाथ का साफ निर्देश है कि लोग रास्तों में ना फंसें, किसी तरह पे कहीं ट्रैफिक ना रुके। और अब ये बताया जा रहा है कि तस्वीरें थोड़ी बदली हैं। प्रयागराज में यातायात अब फिलहाल सुचारू रूप से चल रहा है। शहर की पार्किंग अब भी लेकिन फुल नजर आती है। कानपुर प्रयागराज हाईवे के बाद अब इसके आसपास बने अस्थायी पार्किंग की स्थिति क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। ये नेहरू पार्किंग है जहां पर हजारों की संख्या में 4 पहिया ट्रेवल्स गाड़ियां और बसें यहां पर आपको खड़ी नजर आ रही होंगी। जहां तक भी आपकी नजर जा रही होगी सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। यानी यूं कहा जाए कि प्रयागराज की सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था सामान्य है, लेकिन अस्थायी पार्किंगों में गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही हैं। इस गाड़ियों को देखकर यूं कहा जा सकता है कि इस वक्त भी जो श्रद्धालु हैं वो प्रयागराज में हजारों और लाखों की संख्या में मौजूद हैं और उनके वाहन इस अस्थायी पार्किंग में पार्क हैं, लेकिन सड़कें अभी फिलहाल सामान्य नजर आ रही हैं और उन सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था रोजाना की तरह सुचारू रूप से चलती दिखाई दे रही है। प्रयागराज से विनय सिंह, रघुवंशी, टाइम्स नाउ नवभारत। और प्रयागराज में रेलवे स्टेशन पर भी भारी भीड़ देखी जा रही है। रेलवे प्रशासन की तैयारियों के बावजूद काफी भीड़ है जो अभी फिलहाल कम होने का नाम भी नहीं ले रही। हर घंटे हजारों लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। हर घंटे यहां से स्नान के बाद हजारों लोग वापस भी निकल रहे हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है वहां पर। ट्रेन आते ही जाने वालों की लंबी लाइन लग जाती है। इसी तरह से ट्रेनों के पहुंचने के साथ प्लेटफॉर्म पर लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। प्रयागराज में किस तरह के हालात हैं स्टेशन पर, जायजा लिया है हमारे सहयोगी विनय रघुवंशी। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज जंक्शन पर और जंक्शन पर क्या स्थिति है श्रद्धालुओं की वो आपको हम दिखाते हैं। ये ट्रेन जो है गुवाहाटी जाने के लिए प्रयागराज के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो किस कदर है। यानी कि ट्रेन जो है पूरी तरीके से फुल है, फिर भी लोग जो है चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। खचाखच भीड़ जो है इस बोगी में जो है भरी हुई है और ये ट्रेन गुवाहाटी होते हुए गुजरेगी और यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर मौजूद है। आरपीएफ की जो टीमें हैं वो यहाँ पर लगी हुई है। लगातार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि अधिक भीड़ जो है एक बोगी के अंदर ना सवार हो। या आप देख सकते हैं पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए यहाँ पर अनाउंस करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है और भीड़ आप देख सकते हैं। यानी कि भीड़ जो है लगातार यहाँ पर बनी हुई है, या यूं कहा